हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी त्रिपल सीपीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, जो कि आपके सिलेबस नंबर 12 में दिया गया है। सामान्य जागरूकता उसके अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग भारत भूटान संबंध और भारत मालदीव संबंध पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल जल्द ही ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम क्लास के तुरंत बाद PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज आपकी ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया पूरी क्लास को ईमानदारी और शिद्दत से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमें जो पढ़ना है पहले वह पढ़ना है भारत भूटान संबंध। तो आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, आपको दिया गया भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू में नियुक्त 1968, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू में नियुक्त 1968 में किए जाने के साथ ही भारत भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। फ्रेंड्स, आपसे सिंपल वे में पूछा जाएगा कि भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना कब हुई थी, तो वह 1968 में हुई थी। फ्रेंड्स, आगे चलिएगा। आगे आपको दिया गया इसके पूर्व भूटान के साथ हमारे संबंधों की देखभाल सिक्किम स्थित हमारे राजनीतिक अधिकार से की जाती थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया भूटान की सीमा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। फ्रेंड्स, हम इसको अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट समझिएगा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा फ्रेंड्स वह भूटान के साथ लगती है। आगे आप लोगों को दिया गया भारत भूटान द्विपक्षीय संबंधों की मौलिक संरचना दोनों देशों के बीच हुई मैत्री एवं सहयोग संधि। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। मैत्री एवं सहयोग संधि 1949 थी, जिसे महामहिम नरेश खामेश्वर यानी जिग्मे खेश्वर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा फरवरी 2007 के समय अध्यक्षित करते हुए हस्ताक्षर किया गया। तो फ्रेंड्स, यह आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। मैत्री एवं सहयोग संधि कब हुई थी भारत और भूटान के साथ? तो फ्रेंड्स, वह 1949 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है अद्यतन की गई भारत भूटान मैत्री संधि न केवल हमारे समकालीन संबंधों की प्रकृति को दर्शाती है, बल्कि भूटान के 21वीं सदी के भावी विकास की आधारशिला भी रखती है। इस संधि में अन्यों के साथ भारत, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, सतत शांति और मैत्री, मुक्त व्यापार और वाणिज्य तथा एक दूसरे के नागरिकों को समान न्याय प्रदान करने का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, भारत भूटान मैत्री संबंध। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है भूटान के राष्ट्रीय दिवस, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। भूटान के राष्ट्रीय दिवस की 102वीं वर्षगांठ 17 दिसंबर 2009, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। 17 दिसंबर 2009 के अवसर पर यह एक सुखद संयोग ही था जब कोलकाता में शाही भूटानी वाणिज्यिक दूतावास, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, शाही भूटानी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन भूटानी विदेश मंत्री की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, योजनाबद्ध विकास के प्रयास का शुभारंभ भूटान में 1960 के दशक में आरंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, योजनाबद्ध विकास यानी जो फ्रेंड्स भूटान में उससे पहले विकास होता था उसका कोई तर्क और रीजन नहीं होता था। तो योजनाबद्ध विकास के प्रयास का शुभारंभ भूटान में 1960 के दशक से हुआ। तो फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं विकास साझेदार देश है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ से बनता है।
आपसे पूछा जाएगा कि भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं विकास साझेदार कौन सा है, तो फ्रेंड वह आपको भारत देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आगे है भूटान की प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1961 में हुआ। तभी से भारत भूटान की अब तक की सभी पंचवर्षीय योजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए सहायता कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में जल विद्युत ऊर्जा एक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से जल विद्युत ऊर्जा एक है। फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है 3 जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं को भारतीय सहयोग से विकसित किया गया है, जो पहले ही पूरी हो चुकी है, जिनमें है 1020 मेगावाट के ताला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ताला जल विद्युत परियोजना, 336 मेगावाट चूखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, ताला चूखा जल ऊर्जा परियोजना, और 60 मेगावाट की कुरीछू जल विद्युत ऊर्जा। तो फ्रेंड ताला, उसके बाद चूखा और कुरीछू जल विद्युत परियोजना 10 अन्य परियोजनाओं पर सहमत हुई है, जिनमें से 3 पहले से निर्माणाधीन हैं। ये हैं पुतान संगचू प्रथम जल विद्युत परियोजना और पुनात संगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना और मांगदेचू जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मांगदेचू जल विद्युत परियोजना आदि। तो आप लोग फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट समझिएगा इसे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, शेष बची परियोजनाएं खोलांगछू जल विद्युत परियोजना, वांगचू और बुनाखा, वांगचू और बुनाखा। उसके बाद फ्रेंड्स है चामखारचू आदि का निर्माण किया जा रहा है। फ्रेंड्स तो आपसे ये सारी परियोजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स खासकर जो यूपी पीसीएस का पेपर होता है वहाँ पर तो यहाँ से 100% प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड्स आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 से 16 जून 2014 को भूटान की राजकीय यात्रा की थी। नवंबर 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी भूटान की यात्रा की। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह जो है जब यूपीपी का पेपर हुआ था तो वहाँ पर यह पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है भारत के सहयोग में नंगलम में 1 मिलियन टन क्षमता की सीमेंट की परियोजना डुंगसाम सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है, वर्ष 1972 में हस्ताक्षरित भारत और भूटान के बीच व्यापार एवं वाणिज्यिक समझौते का वर्ष 2006 में 10 वर्षों के लिए पुनः नवीनीकरण कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा इसको। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, वर्ष 2016 के दौरान भारत और भूटान के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 8,723 करोड़ रुपए था। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, भारत ने भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना 2013 से 18 में 4500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की थी। फ्रेंड्स आगे नेहरू वांगचू संस्कृत केंद्र की स्थापना भूटान की राजधानी थिम्पू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, नेहरू वांगचू सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भूटान की राजधानी थिम्पू में की गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है, भूटान के प्रधानमंत्री टांग ने, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भूटान के प्रधानमंत्री टांग ने 31 मार्च 2017 को गुवाहाटी असम में नमामि ब्रह्मपुत्र नदी महोदय में भाग लिया। तो आप लोग इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, दासो सेरिंग टोबगे भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। उनकी यह यात्रा भारत भूटान के बीच औपचारिक राजनीतिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हुई। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है, भारत भूटान की
राजनयिक संबंध थिम्पू में एक रेजिडेंट प्रतिनिधि की नियुक्ति के साथ वर्ष 1968 में स्थापित किए गए थे। फ्रेंड्स आप लोगों को हम ऊपर भी इसे बता चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग द्वारा संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के द्वितीय चरण का शुभारंभ 20 नवंबर 2020 को। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यह पॉइंट जो है वह आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, तो आप लोग 20 नवंबर 2020 को याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आपको दिया गया है 29 जून 2020 को थिम्पू में इस परियोजना हेतु एक साझा उद्यम समझौता हस्ताक्षरित हुआ जिसे खोलांगछू पनबिजली परियोजना कहा जाता है, तो आप लोग इसको भी इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है खोलांगछू पनबिजली परियोजना की क्षमता अगर आपसे फ्रेंड्स पूछी जाती है तो वह 100 यानी टोटल 600 मेगावाट की है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है खोलांगछू पनबिजली परियोजना है एक यानी खोलांगछू पनबिजली परियोजना है एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है खोलांगछू पनबिजली परियोजना स्थित है, तो वह है त्रसियांगत से जिला पूर्वी भूटान में फ्रेंड्स आता है, यहीं पर यह स्थित है। फ्रेंड्स आगे खोलांगछू पनबिजली परियोजना खोलांगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी, जो संयुक्त उपक्रम है ड्रुक ग्रीन पावर, तो फ्रेंड्स आप लोग ड्रुक ग्रीन पावर कारपोरेशन भूटान और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत के मध्य, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको समझे होंगे। फ्रेंड्स हमने जो है वह भारत और भूटान मालदीव संबंध के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ बने रहें, यहाँ से आपके यूपी PPT में 100% एक प्रश्न पूछने को मिलेगा। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, देखते हैं भारत और मालदीव संबंध से हमारे पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमारे लिए यह क्यों इतना इम्पोर्टेंट बना हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं। आप लोगों को दिया गया भारत और मालदीव परस्पर भाषा, संस्कृत, धर्म और वाणिज्यिक संबंधता को साझा करते हैं, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और पुरातात्विक काल से जुड़ी हुई हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है भारत उन पहले देशों में से था जिसने इसकी वर्ष 1965 में स्वाधीनता प्राप्त की तत्काल बाद मालदीव को मान्यता प्रदान की थी, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा कब 1965 में। और इन देशों के साथ अपने राजनीतिक संबंध की स्थापना की थी। भारत ने अपने मिशन की स्थापना माले में 1972 वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स 1972 में की। फ्रेंड्स आगे है मालदीव ने अपने पूर्ण उच्चायोग को नई दिल्ली में नवंबर 2004 में खोला था। उस समय संपूर्ण विश्व में इसके मात्र 4 राजनयिक मिशन थे, तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है राजनयिक संबंधों की स्थापना काल से ही मालदीव के लगभग सभी प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की है, तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया है मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला गयूम ने अप्रैल 2016 में भारत की यात्रा की थी, तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मालदीव लगातार भारत का समर्थन बहुराष्ट्रीय मंचों जैसे UN राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष और सार्क आदि में करता है, तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है भारतीय सेना ने 1988 में ऑपरेशन कैक्टस करके स्लम समर्थकों को एक तख्ता पलट की साजिश को नाकाम किया, तो फ्रेंड्स ऑपरेशन कैक्टस आपसे पूछा जाएगा। तो भारतीय सेना द्वारा 1988 में मालदीव में चलाया गया एक सैन्य अभियान था। फ्रेंड्स आगे है इलम एक प्रस्तावित राज्य है जो तमिल लोग अपने लिए बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग इलम को याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है
26 दिसंबर 2014 को आई सुनामी के बाद भी मालदीव के इब्राहिम नस्ती एयरपोर्ट पर उतरने वाला पहला डोनियर प्लेन भारत कोस्ट गार्ड का ही था। अर्थात सुनामी के बाद मालदीव को जिस देश से सबसे पहले राहत सामग्री और राहत सहायता भेजी गई भारत ही था। तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने माले यात्रा वर्ष 1986 में इस पर सहमति हुई थी कि माले में एक चिकित्सा परिषद की स्थापना भारतीय सहायता से की जाएगी। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया तदनुसार 200 बिस्तरों की एक चिकित्सालय की स्थापना की गई थी, जिसकी अनुमति लागत 4200 यानी 42.5 करोड़ रुपए थी और इसका उद्घाटन अप्रैल 1995 में किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। माले में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्मारक चिकित्सा अब सर्वाधिक उन्नत द्विपक्षीय चिकित्सा सुविधा मालदीव के चिकित्सालय में प्रदान कर रहा है और यह मालदीव को भारत द्वारा प्रदान की गई सहायता का सर्वाधिक स्पष्ट देखने वाला प्रतीक है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है वर्ष 1981 में भारत मालदीव ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जो निर्यात के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे भारतीय स्टेट बैंक फरवरी 1974 से ही मालदीव सरकार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है जुलाई 2011 में माले में भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। फ्रेंड्स यह पॉइंट जो है वह आपसे पूछा गया है पेपरों में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे है भारतीय समुदाय मालदीव में द्वितीय विशालतम प्रवासी समुदाय है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 30,000 है। तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है 13 दिसंबर 2019 को भारत मालदीव के विदेश मंत्री क्रमशः एस जयशंकर और अब्दुल्ला शाहिद ने नई दिल्ली में छठे संयुक्त आयोग के सह अध्यक्षता की। तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और फ्रेंड्स हम आपसे जब आगे रूबरू होंगे तो हम लोग भारत और पाकिस्तान संबंध पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।